मिंबर पाक पे जलवा बार जुमला हजरात उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हाज़रीन बज़्म, इस्लाम की इज़्ज़तदार माओ बहनों, अजीज़ बच्चों, मेरे दोस्त बुज़ुर्ग अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो हेलो। आज का ये अजीम शान इजलास उर्स सरापा कुद्स बाबा मलंग शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स सरापा कुद्स की तकरीब में हम और आप शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको अल्लाह वालों के फैज़ान से माला माल फरमाए और अल्लाह वालों से सच्ची पक्की अटूट मोहब्बत अता फरमाए आमीन। और अल्लाह वालों के दुश्मनों से दिली कल्बी सच्ची नफरत व अदावत अता फरमाए। आमीन। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का अजीम शान इजलास, दीदा जेब इजलास, मिंबर पाक उलमा से भरा और जलसेगाह आशिकाने मुस्तफ़ा से भरा। अल्लाह ताला का करम है, मुझसे पहले भी आपने एक बेहतरीन खिताब हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब से सुना और ना तो मनक़बत के अशार भी आपने सुन लिए। सच्चाई तो यह है कि जलसा अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका है। इसकी आखिरी कड़ी की सूरत में मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मेरा उन्वान चूंकि सख्त होता है इसलिए आखिर में बिठाला जाता है ताकि आदमी सो जाएगा तब आपको जगाना है। हम दो काम करते हैं, एक तकरीर और एक बेदार रहने का नारा लगाते हैं और ये रहने का नारा लगाना हमको हमारे रजा ने सिखाया है बेशक और ये हक है। दर्स दिया है कि तुम ऐलान करते रहना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, वाह। इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है, सुभान अल्लाह। साथी साथी कह के पुकारूं साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला के सरदे पटकूं चल रे मौला जी वाली है। बेशक। वही पैगाम जो मुझको मेरे बुजुर्गों से मिला, वही दर्स जो मुझको मेरे बुजुर्गों की बारगाह से अता किया गया, वही दर्स आपके सामने सुनाने चला आया। ये कोई पहली बार नहीं कि मैं जमाल टी में आपके रूबरू हूँ, इससे पहले भी आ चुका और बारहा आप मुझे बुला चुके और आपने मुझे समात किया। मैं ये समझता हूँ कि मुझे आप नहीं, ये अल्लाह वाला बुलाता है। हक है सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। मानना यही है कि जहाँ अल्लाह वालों के दयार में जाया जाए तो समझ जाइए कि अल्लाह वाले ने बुलाया है। जी जोर से कह दो। सुभान अल्लाह। बात आ गई अल्लाह वाले की तो एक वाकया याद आ गया और बड़ा प्यारा और हसीन वाकया है और वक्त भी उसका यही है बयान करने का ताकि आप थोड़ा सा बेदार भी हो जाओ। मगर मैं मुर्दों को सुनाता नहीं हूँ, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। नहीं, इधर वाले तो बहुत देर से बोलना है, इधर वाले बेचारे या तो ज्यादा खा लिया है या बिल्कुल नहीं खाया है। दो में से एक ही बात है, या तो ज्यादा खा लिया है तब भी आदमी सुस्त हो जाता है, या बिल्कुल नहीं खाया है तब भी आदमी सुस्त हो जाता है। कम खुर्दन का मतलब होता है कम खाना, ना खाना नहीं होता उसका मतलब, है ना।
और अगर ज्यादा खा लिया है तब भी सुस्त हो जाता है। अब आपको बताना, अगर आप दरमियान वाले हैं तो जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो। तो बात अल्लाह वाले की आई। एक वाकया हारून भाई, यहरियन ताको हम्मा ताको, अल्लाह वाले की बात आई तो मुझे एक वाकया अचानक याद आ गया। हालांकि मैं खुद भी परेशान रहता हूँ, जो सोच के आता हूँ वहां तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता हूँ, अक्सर नहीं पहुंच पाता हूँ, लेकिन बात जो होती है वो भी जरूरी ही होती है। अल्लाह वाले की बात है, दयारे गरीब नवाज की याद है। बेशक। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। वाह ये सब तुम्हारा करम है ख्वाजा, के बात अब तक बनी हुई। बेशक। जोर से बोलो, दयारे गरीब नवाज है और वहाँ एक मांगने वाला खड़ा है और वो कह रहा है, गरीब नवाज अपने किसी चाहने वाले से 10 रुपया दिलवा। क्या कह रहा है? ये हरियन मनी जब बतवाओगे तो सुनो का क्या बोला वो गरीब नवाज, अपने किसी चाहने वाले से एक 10 रुपया दिलवा। क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं है जो डंडी मार दोगे तो चल जाए। यहाँ अच्छे अच्छों की डंडी नहीं चलती है, शेर सुन्नत का वो डंडा चलता है। बेशक। क्या बोला वो बंदा, क्या बोला गरीब नवाज के दयार में खड़े हो के, गरीब नवाज अपने किसी आशिक से एक 10 रुपया दिलवा। क्या बोला वो? एक 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, बोलता रहा गरीब नवाज किसी से 10 रुपया दिलवा, गरीब नवाज किसी से 10 रुपया दिलवा। इत्तेफाक से नसीब के चक्कर काटने के लिए कोई चौगसिया वहां पहुंचा। जी। कोई देवबंदी, वहाबी, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, वो पहुंचा, थोड़ी देर तक खड़े होकर देखता रहा, देखूं कोई देता है कि नहीं देता है। वो यही कहता, गरीब नवाज एक 10 रुपया दिलवा, गरीब नवाज एक 10 रुपया दिलवा, गरीब नवाज एक 10 रुपया दिलवा। और ये देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब इसने देखा कोई इसे नहीं देता है, तो इसने अपनी जेब में हाथ डाला, 10 रुपया निकाला और उसको दिया और बोला, ख्वाजा क्या दिलवाएंगे, ले तू हमसे ले ले। क्या बोला? ख्वाजा क्या दिलवाएंगे, ले तू हमसे ले ले। अब उस दयारे गरीब नवाज में हाजिर होने वाले एक दीवाने और फकीर का आशिकाना, मोहब्बताना, लाजवाब जवाब समाता। 10 रुपया निकाला देवबंदी ने और बोला, क्या ख्वाजा से मांग रहा है, ख्वाजा क्या देंगे, ले हमसे ले ले। जब उसने 10 रुपया लिया और देखा दुश्मन गरीब नवाज का था, तो उसने वहीं गरीब नवाज के दयार की तरफ रुख किया और कहा, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज कुर्बान जाऊं तुम्हारी ताकत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारी अजमत पर, कुर्बान जाऊं तुम्हारे मर्तबे पर। अरे दिलवाया भी तो किससे दिलवाया, अपने दुश्मन से दिलवा दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिलवाया भी तो किससे दिलवाया, अपने दुश्मन से दिलवा दिया। सुभान अल्लाह। तो वही हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, अल्लाह वालों के चाहने वाले हैं। हम हमेशा झूम के ये पढ़ते हैं, हम हैं इनके, ये हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादें ले जा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले का उर्स सरापा कुद्स, इसकी तकरीब में हम और आप शरीके सआदत हैं। गालिबन चादर शरीफ का जुलूस हो चुका होगा, है ना? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। कब होता है? कल होता है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले होता है। माशाल्लाह, चादर शरीफ का जुलूस हो गया। अब ये उर्स की तकरीब है। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला हमारा आपका यहाँ आना अल्लाह वाले के दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। और मौला इस उर्स सरापा कुद्स को रोज अफजू तरक्की अता फरमाए, हर साल से ज्यादा हर साल मनाने की हमें और आपको तौफीक रफीक अता फरमाए। जोर से बोलो। बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया और आप हजरात भी गर्मी से थोड़ा सा परेशान लग रहा हो। शुक्र मनाओ, आज मौसम और दिनों के मुकाबले में अच्छा है। ये अल्लाह वाले का करम है कि आज उर्स होना था तो सुबह ही हवा चल गई थी। सुभान अल्लाह। सब सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की बारगाहों की अता है। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी इन्हीं के साए में जिलाए और कब्र में भी इन्हीं के साए में सुलाए। अब आपको याद है आपको क्या कहना है? हम तकरीर शुरू करेंगे, उसके बाद पहले आपको याद है आपको क्या कहना है? आपको सो जाना है ना भाई?
बिल्कुल राजी है सब सोने के लिए। कोई नहीं बोला कि हाँ नहीं सोना है। सोना है कि नहीं सोना है? बिल्कुल आराम से सो जाना है। कुर्सी डाली इसीलिए गई है कि आप सोइए। घर पे नींद आपको आराम से नहीं आती, यहाँ हवा आ रही ठंडी, सो जाइए। सोना है कि जागना है? जबरदस्ती जागना है। हमको यही काम करना पड़ता है क्योंकि इस वक्त में दो ही काम करते हैं, पहले जगाते हैं फिर सुनाते हैं, फिर सो जाते हैं अगर लोग तो फिर जगाते हैं फिर सुनाते हैं। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, एक बार हाथ उठा के बोलो, सब लोग मिल के बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा या हय्यु या कय्यूम या फर्दु या हकमु या अदल कुद्दूस या वदूद या हादी लकल हम्दु सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व गौसिना व गियासिना व मुगीसिना व औनिना व अयानिना व मुईनिना व हाफिजना व नासिरना व मालिकिना व शाफिना मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुज्तबा व रसूलिकल मुर्तज़ा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि ज़विस सिद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाई सादातिना अबी बक्र सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल अअज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन हसनिल्लाहि अलीयिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिल दाफ़िइल कर्बि वल बला व फिल ज़द कबदिहिल बुतूलिज़ ज़हरा सय्यिदतिन निसा व क़ुर्रतु ऐन सय्यिदिल अंबिया व इब्निही सय्यिदिना व सय्यिदिल कुल व मुर्शिदिना व मुर्शिदिल कुल व गौसिना व गौसिल कुल सय्यिदिना अब्दिल कादिर गौसिल वरा वसिराज उम्मती सय्यिदिना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नती वल मुजद्दिदिल अअज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना 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 अहमद रज़ा बिहिम व लहुम व फीहिम व मअहुम या रब्बना 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 आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। बोलो सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी, आचे खूबा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तनहा दारी, जुमा हदर अर्जो समा ताबा तुई रश्के मलक नूरे खुदा, इंसा तुई मन आसियम मन आजम मन बेकसम हाले मरा, या शाफ़े रोज़े जज़ा पुरसा तुई आयात कुरान अब रोयत तफसीर कुरान गे सुयत, ऐ रूए तो कुरान माँ ईमा तुई जामी रवत अस चश्मे माँ जलवा नुमा बहरे खुदा, जानो दिलम हर दो फिदा, जाना तुई बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे ईनो आ मालिके दो जहां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती li अहले कबाइर का नग़्मे हसी वजां फिजा सुनाने वाले, अपने दामने करम में छुपाने वाले, दामने करम में छुपाकर जन्नतुल फिरदौस तक ले जाने वाले, आबे कौसर से प्यास बुझाने वाले, आमना के लाल महबूबे परवरदिगार मक्की सरदार मदनी ताजदार सैयदे इनो आ मालिके दो जहां अहमदे मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जहां में झूम कर बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़े अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम। एक बार और बाआवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम। एक बार और आप हज़रात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे मियते माजिया मुय्यिदे मिल्लते ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना कंज़िना व ज़ुख़रिना ले यौमिना व गदिना हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप इतना सुस्त और काहिल होके बोलोगे हल्के हल्के तो ऐसे मजा नहीं आएगा। आपको आवाज़े बुलंद बोलना है, जोर से बोलो। नहीं, अभी इधर के कुछ लोग बहुत संजीदा हैं, अगर हम बोल पाए ना आप कितने बोलो हम ना बोलो, हम बोलेंगे जब जब वो बोले। जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। वहरियन लाइट के बाहर बैठा है, वहां देखो बिचवम नहीं बैठा, वहरियन बैठा है, समझे हमें दिखात नहीं। हाँ, जो पीछे बैठे आप भी बोलो भैया माशाअल्लाह, सबे हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान। कौन आला हजरत फाजिल बरेलवी, कौन आला हजरत फाजिल बरेलवी? आज आला हजरत का नाम लेने वाले बहुत नजर आएंगे, आज आला हजरत का नाम जपने वाले बहुत नजर आएंगे। बड़ी जिम्मेदारी से
बड़ी जिम्मेदारी वाली बात आपके सामने करने जा रहा हूं। अगर मौका मिला तो जरूर इस टॉपिक पे आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी, लेकिन मैं आपको इतना जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, आज आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम लिया जाएगा, उनका नाम जपा जाएगा, उनकी मनक़बत पढ़ी जाएगी, उनका गीत गाया जाएगा। मगर आपको एक बात बताता चलूं, आज के दौर के अंदर, आज सदी के अंदर, इस 15वीं सदी के अंदर अगर आप मुताला करोगे, आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम जपने वाले तो नजर आएंगे, नाम लेने वाले तो नजर आएंगे, लेकिन मसलक की आला हजरत से गद्दारी भी करी जाएगी। आला हजरत के मसलक को धोखा भी दिया जा रहा है, आला हजरत के फरमूदात और इरशादात से अपने आप को किनारे भी किया जा रहा है, आला हजरत के तेवर से अपने आप को अलहदा भी किया जा रहा है। क्या थे रजा के तेवर, क्या थे आला हजरत की रफ्तार, क्या थी आला हजरत की गुफ्तार, क्या था आला हजरत का मिशन, क्या था आला हजरत का मसलक, आला हजरत का मसलक क्या है। अगर आज आप पूछने चलोगे तो घन चक्कर बन जाओगे, खोपड़ी खराब हो जाएगी, भेजा बाहर निकल आएगा, मगर समझ में नहीं आएगा कि मसलक आला हजरत क्या है। क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि हर तरफ से आला हजरत का नाम लेने वाला मौलवी जब आपके सामने आएगा, आप उससे पूछोगे आला हजरत का मसलक क्या है, कोई अपनी मर्जी से बताएगा, कोई अपनी मर्जी से बताएगा, कोई अपनी मर्जी से बताएगा, कोई अपनी मर्जी से बताएगा। 72 मौलाना मिलेंगे तो 72 तरीके से तुम्हारे सामने मसले के आला हजरत को पेश किया जाएगा। 100 मौलाना मिलेंगे तो 100 तरीके से तुम्हारे सामने मसले के आला हजरत को पेश किया जाएगा। तुम परेशान हो जाओगे। आखिर सब तो आला हजरत का नाम लेते हैं, आखिर सब तो आला हजरत का नारा लगाते हैं, आखिर सब तो आला हजरत की मनक़बत पढ़ते हैं, आखिर सब तो आला हजरत का गीत गाते हैं। इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसमें हकीकत के साथ कौन है और फराडी कौन है, इसमें धोखा कौन दे रहा है और सच्चाई पे अमल कौन कर रहा है। ये मौजू पे अगर मैं आपको मौका मिला तो जरूर चंद बातें बताऊंगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम लेकर धोखा दिया जा रहा है, फराड किया जा रहा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम लेकर तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। हर नया मौलवी नया मसलक आला हजरत लाता है, हर नया मौलवी नया मसलक आला हजरत बयान करता है, हर नया मौलवी नया मसलक हजरत कौम के सामने रख देता है। कौम परेशान है, आखिर मसलक आला हजरत है क्या, आखिर मसलक आला हजरत माना कैसे जाए। मुझसे पूछोगे तो आप कहोगे हजरत आप भी कोई नया मसलक लाके हमारे सामने रख दोगे, आप भी कोई नया मसलक हमारे सामने लाके बयान कर दोगे, आप भी कोई नया मसलक हमारे सामने लाके पेश कर दोगे। हम आपको क्यों माने, आपको किस लिए माने, आपको किस वजह से माने? नहीं नहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी की बात करने जा रहा हूं। अगर मैं आला हजरत का मसलक अपने पास से तुम्हारे सामने रखूं, हरगिज मत मानना। अगर मैं आला हजरत का मसलक अपनी जबान से तुम्हारे सामने रखूं, हरगिज ना मानना। अगर मैं मसलक आला हजरत अपने पास अपने इल्म से तुम्हारे पास रखूं, हरगिज ना मानना। एक दावा करने जा रहा हूं, अगर मौका मिला तो उस पर बात करूंगा, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आला हजरत का मसलक बज़बाने आला हजरत, आला हजरत का मसलक बज़बाने आला हजरत, न मौलाना की सुनना है न मौलवी साहब की सुनना है। सुन चुके 100 मौलवियों को 100 मसलक के आला हजरत मौलवियों ने बता दिए, 100 मसलक के आला हजरत मौलवियों ने समझा दिए। आज अगर मौका मिला तो मैं थोड़े से लम्हे में आखिर अपने तकरीर के आखिर में ये मुकदमे में बयान कर रहा हूँ और इसका जिक्र खात्मे में होगा। तकरीर के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मसलक आला हजरत सही मानों में है क्या। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सुनाऊंगा, बताया आला हजरत ने है। बोलो बताया किसने है? आला हजरत ने है। मैं अपने पास से बताऊंगा, हरगिज मत तस्लीम करना। मैं अपने पास बताऊंगा, हरगिज मत मानना। मैं अपने पास से बताऊंगा, इनकार कर देना। मैं अपने पास से बताऊंगा, मेरी बात को ठुकरा देना। लेकिन अगर मैं आला हजरत की किताब से तुम्हें मसलक की आला हजरत बताऊं, आला हजरत की गुफ्तगू से तुम्हें मसलक की आला हजरत बताऊं, तो समझ जाना जो जो इस मसलक पे होगा और जो जो इस मसलक की बात करेगा वो 100 में से सच्चा है, और जो इसके खिलाफ जाएगा वो जबान से तो अपने आप को आला हजरत का कहता है, मगर धोखेबाज है, मगर फराड कर रहा है, मगर 420 कर रहा है। आला हजरत का तेवर क्या है, आला हजरत का मिशन क्या है, मैं ज्यादा जुमलों में नहीं बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना बताता हूं, रजा का तेवर पूछो, रजा की रफ्तार पूछो, रजा की गुफ्तार पूछो, रजा का मसलक पूछो। जब कलाम में पूछोगे तो आला हजरत गुनगुनाते नजर आएंगे, मेरा तेवर ये है, मेरी रफ्तार ये है, मेरी गुफ्तार ये है, मेरा अंदाज ये है, मेरा तरीका ये है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कैद में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए
मेरी रफ्तार ये है, मेरी गुफ्तार ये है, मेरा अंदाज ये है, मेरा मसलक ये है, मेरा मिशन ये है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरा अंदाज ये है, मेरा मशरब ये है, मेरा मसलक ये है, मेरी गुफ्तार ये है, मेरी रफ्तार ये है, मेरा तसव्वुर ये है, मेरा तखय्युल ये है, मेरी फिक्र ये है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मसलक रजा ये है, रजा की सोच ये है, रजा की फिक्र ये है, रजा का किरदार ये है, रजा का अतवार ये है। ऐलान कर दिया या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, सुन ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत जवाब। आज कई तरह से आला हजरत को पेश किया जा रहा है, कई तरह से आला हजरत को आपके सामने रखा जा रहा है, अपनी अपनी बात करके आला हजरत पर उसका इल्जाम दिया जा रहा है। मगर तारीख हिंद का जब आप जायजा लोगे, जब हिंदुस्तान की तारीख के औराक को पलटोगे, वर्क गर्दानी करोगे, तो आपको मालूम होगा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कुछ जमातें पैदा हुई, कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने अपनी किताबों में अकीदा दिया था नबी गाँव के चौधरी की तरह है, कहो माज़अल्लाह। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ जमातें पैदा हुई, कुछ लोग पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी किताब में अकीदा दिया था नबी का इल्म जानवरों की तरह है, कहो माज़अल्लाह। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ जमातें पैदा हुई और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था अल्लाह वालों से मांगना शिर्क है, जो मांगना है खुदा से मांगो, कहो माज़अल्लाह। इसी हिंदुस्तान की जमीन सरजमीन पर कुछ जमातें पैदा हुई थी और उसने अपनी किताब में लिखा था कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ गया तो बंदा मुशरिक हो जाएगा और बैल और गधे के ख्याल से नमाज हो जाएगी, कहो माज़अल्लाह। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ जमातें पैदा हुई, अपनी किताब के अंदर लिखा था मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, कहो माज़अल्लाह। आला हजरत ने क्या पैगाम दिया था, आला हजरत ने क्या दर्स दिया था। तुम मेरे नबी के इल्म के बारे में पूछते हो, मेरे नबी के इल्म के बारे में बात करते हो, मेरे महबूब के इल्म के बारे में तुम कलाम करते हो। सुनो सुनो, मेरे नबी के इल्म का आलम यह है, मेरे नबी के इल्म का जलवा यह है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे नबी की अजमत के बारे में बात करते हो, मेरे महबूब के इख्तियार के बारे में बात करते हो, तो सुनो सुनो, मेरे नबी का इख्तियार तो यह है, मेरे नबी का इख्तियार तो यह है, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी की सुभान अल्लाह। तुम मांगने पे बात करते हो, नबी से मांगने को शिर्क कहते हो। कान खोल कर सुन लो, हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, माहो शुमा तो क्या कि खलीले जलील को कल देखना उन्हीं से तवक्को नजर की है। हमारे नबी के बारे में, उनके इख्तियार के बारे में बात करते हो और लिखते हो कि माज़अल्लाह नबी गाँव के चौधरी की तरह है। देवबंदियों सुनो, तुम्हारा अपना नबी होगा जो गाँव के चौधरी की तरह होगा। हमारा नबी वो है, हमारा नबी वो है, हमारा नबी वो है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेके आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले माज़अल्लाह, नबी गाँव के चौधरी की तरफ है। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। देवबंदियों को बताओ हमारा नबी वो नहीं जो गाँव की चौधरी की तरह हो। हमारा वो नबी नहीं जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, हमारा नबी नहीं। हमारा नबी वो नहीं जो माज़अल्लाह अपनी बेटी सैयदा को जहन्नम से न बचा सके। हमारा वो नबी नहीं कि माज़अल्लाह जिसके ख्याल से नमाज बातिल हो जाए, बंदा मुशरिक हो जाए। वो नबी हमारा नहीं, वो तुम्हारा खुद साख्ता नबी होगा कि हमारे हाथ का डंडा तो हमको फायदा पहुंचा सके और हमारा रसूल इतना भी ना कर सके। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, वो हमारा नबी नहीं
कि माद अल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे नबी का इल्म गैब जानवरों से भी कम है, नहीं, वो हमारा नबी नहीं। फिर हमारा नबी है कौन? जोर से बोलो, और जोर से, हमारा नबी है कौन? हमारा नबी ये नहीं। तो बताओ इन दो बंदियों को, हमारा नबी वो है जो डूबे हुए सूरज को निकाल दिया करता है, हमारा नबी वो है जो आसमान के चांद के दो टुकड़े किया करता है, हमारा नबी वो है जो पाँव की हड्डी को लुआबे दहन से ठीक किया करता है, हमारा नबी वो है जो अपने इशारे से चांद को दाएं बाएं खिलौना बना दिया करता है, हमारा नबी वो है जो लुआब डाल दे तो खारी कुएं को मीठा किया करता है, हमारा नबी वो है जो दस्ते अक़दस रख दे तो हाथ से पानी के फव्वारे जारी किया करता है, हमारा नबी वो है जो हाथ खोल दे तो फव्वारे जारी करता है, और मुट्ठी बन करके कोई आ जाए तो कंकर को कलमा पढ़ाया करता है, हमारा नबी वो है जो हुक्म दे दे तो जानवर को वापस बुलाया करता है, हमारा नबी वो है जो आग बाहर आ जाए और दस्ते अक़दस रख दे तो आग की रोशनी अता कर दिया करता है, हमारा नबी वो है जो अपने दयार में, अपने दरबार में पेड़ को बुलाकर सजदा करा लिया करता है, हमारा नबी वो नहीं है जो बेख्तियार है, हमारा नबी ये है अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल, मुझे मजा नहीं आता। अभी तक मैं जितनी मेहनत कर चुका हूं उसमें आपने कोई साथ नहीं दिया, और मैं साफ बात कहने का आदी हूँ। आप जोर से बोलो, आप बिल्कुल खामोश हो जाओ, आप बोलो, आप बोलो सुभान। क्या लिखता है ये देव का बंदा, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माँ। आज हम किसका उर्स मनाने आए? हजरत मलंग शाह, है ना? मलंग के मानने वाले भी मलंग होना चाहिए, मलंग के मानने वाले, ऐसी बात। हम आज उनका उर्स करें, फतवा हम पे लगे कि ये शिर्क है। मैंने अभी गदना जोत में भी ये बात कही थी, याद आ गई तो कह दे रहा हूँ। हमसे कहा जाता है कि हम झगड़ालू हैं, हमसे कहा जाता है कि हम झगड़ा करते हैं, हमसे कहा जाता है कि हम लड़ाई करते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम रखा जाता है कि हम जहाँ जाते हैं रद्दे वहाबिया करके झगड़े की बात करते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ, तुम सब सुन्नी हो या काफिर? बोलो भाई बोलो, अब तो बोलोगे ही, तो अपने पे आप बोलो, कौन हो, सुन्नी हो या काफिर? बोलो भाई, जोर से बोलो, पीछे वाले ही बोलो, सुन्नी हो कि काफिर? अब आप बताओ, अगर आपको कोई मुशरिक और काफिर कहे तो उससे झगड़ा करना चाहिए या नहीं? सिर्फ हमने ठेका ले रखा है, काफिर आपको कहे झगड़ा हम करें, मुशरिक आपको कहे झगड़ा हम करें, चलिए ठीक, हम फिर भी आपसे कहते ठीक हमने ठेका लिया। लेकिन एक बात बताओ, लड़ाई आपकी लड़े हम, फिर भी हम मुजरिम हो जाएं? कोई आपको काफिर कहे, कोई आपको मुशरिक कहे और लड़ने के लिए हम आ जाएं, तो हम तो आपकी तरफ से लड़ाई लड़ने वाले हुए ना, आपके लिए लड़ने वाले हुए ना। फिर भी हमारे बारे में कहा जाए कि हम झगड़ा करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, तो इन देवबंदियों को बता दो, और जो सुलह कुल्ली तुमसे जाके कहते हैं इनको बुलाया था, ये झगड़े की बात करते हैं, उनको भी जाके बताओ हम झगड़ा नहीं करते। अगर हमारे सुन्नी भाइयों को काफिर कहोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ, मुर्दाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने ये उर्स किया, अभी 2 दिन पहले चादर का जुलूस निकाला, चादर शरीफ ले जाके हजरत बाबा मलंग शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दयार में पेश करी, उनके आस्थाने पे चढ़ाई, है कि नहीं? किया कि नहीं किया? अब आइए वहाबियों से पूछिए तो देवबंदी वहाबी सब आपको काफिर कहते हैं, मान ले, तस्लीम कर ले, कहते हैं हाँ तुम सब काफिर हो गए, यही झगड़ा होता है, यही लड़ाई होती है। हम कहते हैं हमारे भाइयों को काफिर न कहो, हमारे भाइयों ने शिर्क काम नहीं किया, अल्लाह वाले के दरबार में हाजिरी दी है, अल्लाह वाले के दयार में गए हैं, अल्लाह वाले से मिलने गए हैं। बोले अल्लाह वाले से मिलने गए, चादर चढ़ाने गए, तो हमने कहा ये शिर्क कैसे हुआ? होचू इंसान तू शिर्क जानता भी है किसे कहते हैं? क्या माद अल्लाह रब का भी कोई मजार है? क्या माद अल्लाह उस पर भी कोई चादर चढ़ती है? तो बोले नहीं, ये मदद मांग ली अल्लाह
वालों के दयार से मदद मांग ली, अल्लाह के अलावा मदद किसी गैरुल्लाह से मांगना ये शिर्क है, ये बिदअत है, इसको शिर्क कहा जाता है। शिर्क की अलग अलग किस्में हैं, शिर्क फिल इबादत है, शिर्क फिल अमल है, शिर्क फिल दुआ है, तमाम तफसील है। हमने कहा अच्छा इतनी ही बात है, अगर अल्लाह वालों से दुआ मांग ली, अल्लाह वालों के मदार पे जाकर उनसे मदद मांग ली तो ये क्या है? बोले ये शिर्क है। हमने कहा अच्छा इसकी बुनियाद पर ये सुन्नी मुसलमान क्या हुए? बोले ये सब मुश्रिक हुए। हमने कहा चलो इसका जवाब बाद में देंगे, मगर तुमसे बताते हैं, तुम 11वीं शरीफ में फातिहा दिलाते हो कि नहीं? दुआ करते हो, ज़िबा करवाते हो, इमाम साहब का जीना आराम हो जाता है। एक का काटा फिर दूसरे का मुर्गा काटा फिर तीसरे पे पहुंचे। 11वीं शरीफ में दनादन मुर्गे ज़िबा करवाते हैं और पाक की फातिहा के लिए, है ना? किसकी फातिहा के लिए? यहाँ रखो। 12वीं शरीफ में झंडे लगाते हो, घरों को सजाते हो, नहीं सजाते हो तो सजाना, झंडे नहीं लगाते हो तो लगाना। 12वीं शरीफ में झंडे लगाते हो, यहाँ पे वारिस पाक, साबिर पाक, सैयद सालार, ख्वाजा गरीब नवाज आस्थानों पे जाते हो, जाके दुआ करते हो, ये सब यहाँ रखो। ये सब काम बुनियाद पर देवबंदी तुम्हें मुशरिक कहता है, तुम्हें काफिर कहता है, वहाबी तुम्हें काफिर कहता है, देवबंदी तुम्हें काफिर कहता है। और तुम्हें जब काफिर कहता है तो तुम्हारा जवाब देने हम आते हैं, हम झगड़ा करने नहीं आते। अपने भाइयों को काफिर न सुना था, न सुना है, न सुनेंगे, इसलिए कि ये जमात जो यहाँ बैठी है, ओ वहाबड़ो सुनो, ये तबलीगी जमात का इलाका नहीं है, ये जमात इस्लामी का इलाका नहीं है, ये देवबंदियों का इलाका नहीं है, ये वहाबड़ों का इलाका नहीं है, ये इलाका ख्वाजा के मानने वालों का इलाका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर के दीवानों का इलाका है, वारिस पाक से मोहब्बत करने वालों का इलाका है। सुनो कान खोलकर, ये जमात मुशरिकों की जमात नहीं है, बल्कि ये जमात ख्वाजा के दीवानों की है, साबिर के चाहने वालों की है, वारिस से मोहब्बत करने वालों की है, अल्लाह वालों से मदद मांगने वालों की है। अब अल्लाह वालों से मदद मांगना अगर तुम्हारे धर्म में शिर्क है, तुम्हें मुबारक हो। हम अल्लाह वालों से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जल्दी आइए, जरा जोर से बोलो। आप गए आस्थाने पे, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ। एक बात और इसी में और इजाफा कर दूं, मैं जो सोच के आया हूँ अभी बहुत दूर है, अगर वहां तक पहुंच पाया तो आपसे कलाम करूंगा, क्योंकि रात ज्यादा हो जाती है तो मैं गहरी बात करने का फिर कायल नहीं हूँ। सीधी सीधी समझ में आ जाए तो बहुत है, गहरी तो वैसी समझ में नहीं आएगी। एक बात और सुनो, जिम्मेदारी से जहन हाजिर है इधर आप लोग का, जितने हो उतने मेरे लिए काफी हो, उतने बहुत हो। समझ लोगे अगर तो इंशाल्लाह उतने काफी हो। क्या कहा जाता है? झगड़ा सुन्नी मौलाना करते हैं, यही तो कहा जाता है ना, यही तो आप लोग को सुनाया जाता है। सुलह कुल्ली लोग क्या कहते हैं? तोहरे लोग ही झगड़ा करते हैं, तुम ही लोग सुन्नी मौलवी झगड़ा करते हो। अब ये बताओ झगड़ा हुआ कहाँ से? गौर से सुनना, झगड़ा हुआ कहाँ से, किस जगह से झगड़े की शुरुआत हुई? यहरियन देखो भैया, यहरियन झगड़े की शुरुआत कहाँ से? मैं जब तक एक इत्मीनान से सुकून से माहौल नहीं पाऊंगा ना, मैं मुकम्मल तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगा। मेरी आदत जबरदस्ती बोल के जाने की नहीं है, वो कुछ समझाना चाहे। झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ ये इधर रखो किनारे। अभी एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप खड़े थे, आपके सामने एक शख्स खड़ा था, उस शख्स ने आपके वालिद को गाली दी, क्या किया? बोलो, क्या करोगे? मिठाई खिलाओगे? क्या करोगे? बताओ, शर्माओ नहीं, जो करोगे वो बता दो, पता चल जाएगा बाप से मोहब्बत कितनी है। क्या करोगे आप? मारोगे या छोड़ दोगे? फिर से कहूंगा, अब बिल्कुल खामोश होकर मेरी बात संजीदगी से सुनना। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शख्स तुम्हारे सामने खड़ा था, तुम खड़े थे, उसने तुम्हारे बाप को गाली दी, तुमने पलट के उसे झूसा मार दिया, हाथ मार दिया, जूता मार दिया। अब एक तीसरा शख्स आए और वो आके तुमसे कहे कि झगड़ा काहे करते हो? तुमसे आके कहे झगड़ा काहे करते हो, तब तुम क्या कहोगे? झगड़ा हमने किया कि इसने किया?
गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर तुमसे कहा जाएगा झगड़ा काहे करते हो तो तुम गुस्से में आ जाओगे, तैश में आ जाओगे, दिमाग खराब हो गया है, बेटा खराब हो गया, झगड़ा मैंने किया ना, इसने बाप को गाली दी होती ना मैं इसके हाथ मारता, ना इसने बाप को गाली दी होती ना मैं इसके जूता मारता, ना इसने बाप को गाली दी होती ना मैं इससे लड़ाई करता। झगड़ा हमने नहीं किया है, झगड़ा इसने किया है। ना ये गाली देता ना झगड़ा होता। बस यही मामला बिनवान है। देवबंदियों ने हमारे नबी की तौहीन करी, वहाबियों ने हमारे आका की तौहीन करी, सुन्नियों ने उनका जवाब दिया, ये झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा हमने शुरू नहीं किया। ओ देवबंदियों, ना तुमने मुस्तफा की तौहीन करी होती ना झगड़ा शुरू होता, ना आका को गालियां दी होती ना झगड़ा शुरू होता, ना सरकार की बेअदबी की होती ना झगड़ा शुरू होता। अब अगर कोई हमसे कहेगा कि झगड़ा क्यों करते हो तो हम गुस्से में आके जवाब देंगे, सुनो, झगड़ा हमने नहीं किया, झगड़ा देवबंदियों ने किया है, झगड़ा वहाबियों ने किया है। ना उन्होंने मुस्तफा की तौहीन करी होती ना हम उनसे झगड़ा करते, ना नबी की बेअदबी करी होती ना हम उनसे झगड़ा करते। अब अगर तुम ये चाहते हो कि देवबंदी हमारे नबी की तौहीन करते रहे और हम उनसे इत्तिहाद कर ले तो हम मुस्तफा के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, आका के आशिक हैं। ऐलान करते हैं, कान खोल कर सुन लो, मरना तो गवारा कर लेंगे मगर गुस्ताखे रसूल के साथ इत्तिहाद गवारा नहीं करेंगे। बेशक ललकार है, ललकार है। कहा जाता है झगड़ा हमने किया। तमाशा अजीब है, यानी आपके पहले बाप को गाली भी दी जाए, फिर आप अगर पलट के जवाब दे दें, फिर आपको ही झगड़ालू कहा जाए। हमारे हुजूर की तौहीनें भी करी जाएं, किताबों के अंदर छापी जाएं, उसके बाद हम अगर जवाब दे दे तो हमको माअज़ल्लाह कहा जाए कि ये झगड़ा करते। सुनो, हम झगड़ा नहीं करते हैं, तुम्हारे मौलवियों की खुराफात कौम के सामने रख देते हैं। तुम्हें ये तौहीन लगती है, तुम्हारे मौलवियों की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो और आकाए दो जहां की मोहब्बत हमें। सुभान अल्लाह। हमने मदद मांग ली, बोले शिर्क। जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं है। जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं है। जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के पास क्या नहीं है। कहाँ गए थे साबिर के यहाँ, कहाँ गए थे वारिस के यहाँ, कहाँ गए थे सैयद सालार में। जो मांगना है खुदा से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। किसी से मदद नहीं मांगी जाएगी, किसी से मदद नहीं तलब की। जो मांगना है खुदा से मांगो। हम हजरत मलंग शाह के आस्थाने पे गए, हमसे देवबंद से फतवा लगा, हमसे हमारे ऊपर वहाबियों देवबंदियों ने फतवा ठोका कि ये मदद मांगना शिर्क है। ठीक, हम खामोश, आओ हम बात करें। हमारे प्यारे आका, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो, सुभान। मांगता तो है मांगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। अब आओ जरा मुस्तफा के दयार में चलते हैं। आप कहोगे कहाँ चलते हैं, मैं कहूँगा आओ बड़ा लंबा सफर कराते हैं, तवील सफर करते हैं। कहोगे कहाँ लेके चलते हो हजरत, हम कहेंगे आओ मैदान क़यामत में चल। कहाँ चल रहे हैं? जो मांगना है खुदा से मदद मांगना शिर्क है। आओ जरा मैदान क़यामत में चलते हैं। तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, तफसील में जाऊंगा तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन आपको मुख्तसर बताना चाहूंगा। मैदान क़यामत पे चलो। मैदान क़यामत है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं। अब लोग परेशान होंगे, परेशानी के आलम में अहले महशर मीटिंग करके एक मशवरा करेंगे, आखिर हमको किसी ना किसी से मदद मांगनी चाहिए, हमको किसी को सिफारिशी तलाश करना चाहिए, कोई अपना सिफारिशी ढूंढना चाहिए। तो बारगाह मौला में किसको हम सिफारिशी लेके आए, इसकी जब मीटिंग होगी तो मिलकर इत्तेहाद करके एक मशवरा होगा। चलो आदम सफीउल्लाह के पास चले। बोलिए। एक आदमी नहीं बैठा था, बहुत से नहीं बैठे। कहाँ चले? मजा नहीं आ रहा आप लोग के बोलने में, अभी तक मजा नहीं आ रहा। कहाँ चले? हजरत आदम। नहीं आप लोग बोलो, मुझे पता आप लोग बोल सकते, इसीलिए इधर घूमा नहीं। मुझे पहले पता आप लोग बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, इसलिए मैं एक सवाल कर रहा हूँ आप सबसे, जिम्मेदारी से जवाब संभाल के देना। आदम सफीउल्लाह खुदा हैं? बोलो खुदा हैं? नहीं, फिर कौन है? नबी हैं। अल्लाह नहीं, अल्लाह वाले हैं।
कौन है? अल्लाह वाले हैं। हम हजरत शाह मलंग शाह के आस्थाने पे आए थे मदद मांगने के लिए, तो हम पे शिर्क का फतवा लगाया गया था, हमको मुशरिक कहा गया था। अब इकट्ठा होकर चले, मैदान क़यामत है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। जब मशवरा किया गया कहाँ चले, तो बोले हजरत आदम सफ़ीउल्लाह के पास चलो। कौम हजरत आदम सफ़ीउल्लाह के पास पहुंचेगी और अर्ज करेगी, ए आदम, आपको अल्लाह ने सफ़ी बनाया है, बेइज्जत के एतबार से पहला नबी बनाया है, आपको बड़ी अज़मत अता फरमाई है, आपको बड़ी रिफ़ात अता फरमाई है, बिना माँ और बाप के आपकी तख्लीक फरमाई है। हमारे लिए रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए। देखते नहीं हम कितनी मुसीबत में गिरफ्तार है, हम कितनी परेशानी के अंदर गिरे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई दामन में छुपाने वाला नहीं है, कोई अपना बनाने वाला नहीं है। ए आदम सफ़ीउल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी अज़मत अता फरमाई है, हमारी मदद क्यों नहीं करते? हमारी सिफारिश तो कर दीजिए, हमारी थोड़ी सी मदद तो कर दीजिए। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह जवाब में इरशाद फरमाएंगे, आज मैंने अपने रब को जितने जलाल में देखा है, आज मैंने अपने रब को जितने गज़ब और गैज़ और गज़ब में देखा है, इससे पहले इतने जलाल में नहीं देखा, इतने मैंने गज़ब में नहीं देखा। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, किसी और से मदद मांगो। अब आप देखिए, लोग हजरत आदम के पास आए, हजरत आदम ने फरमाया इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास। हजरत आदम कौन है? बोलो भाई। हजरत आदम नबी। बंदे किसके पास गए? मैदान महशर में किसके पास गए? नबी के पास। क्या मांगने? मदद मांगने। क्या मांगने गए? जोर से बोलो। अब अगर मदद हजरत वलीउल्लाह हजरत मलंग शाह बाबा से मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तो मैदाने क़यामत में जब सारे लोग मिलकर हजरत आदम के पास मदद मांगने गए, तो क्यों गए? पता चला रब की रहमत ने बता दिया, अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह वालों का तरीका है। खाली यहीं खत्म नहीं हुई, यहाँ तक होती तो आप कह देते अहले महशर का अपना फैसला था, वो खुद ठेकेदार थे, हजरत आदम तो नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई ना, यहाँ तक तो बात सिर्फ अहले महशर की आती कि वो जिम्मेदार थे, वो हजरत आदम के पास गए थे। हजरत आदम थोड़ी ना किसी के पास मदद मांगने गए थे, उन्होंने अल्लाह के अलावा मदद मांगी थी। मैं कहूँगा अगर वो हजरत आदम के पास मदद मांगने गए थे और गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क था, तो हजरत आदम को उनसे कहना चाहिए था कि तुमने शिर्क किया है, तुम मुशरिक हो गए हो, लिहाजा आओ तौबा करो। नहीं, हजरत आदम ने क्या फरमाया? अब गौर से सुनो। जब हजरत आदम से अर्ज किया गया हमारी कुछ सिफारिश कर दीजिए, हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हजरत आदम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब को जितने जलाल में आज देखा है, इससे पहले कभी इतने जलाल में न देखा। इज़हबू इला गैरी, किसी और से मदद मांगो। लोगों ने हजरत आदम से कहा, हमने मेहनत करके इकट्ठा होकर मशवरा किया था, तो ये फैसला हुआ था कि आदम से मदद मांगना है। अब आप बताओ कि कहां जाए? आप बताओ कि और सुनना, बस इतनी बात बता के मैं बात अपनी खत्म करूं और दूसरी तरफ आऊंगा। तकरीर नहीं खत्म करूंगा भैया, ये मत समझना तकरीर भी खत्म हो जाए। हाँ, अभी तो हम वहां आए भी नहीं है जहां हमको पहुंचना। हजरत आदम से लोगों ने कहा आप बताओ ना। हजरत आदम को कहना चाहिए था बारगाह मौला में जाओ, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है, कहना चाहिए था ना हजरत आदम को। हजरत आदम क्या बोले? अगर तुम चाहते हो निजात हो, इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। कौम पूछेगी ए आदम बताएं जाएं कहाँ? तो हजरत आदम फरमाएंगे नूह नजीउल्लाह के पास चले जाओ। जोर से बोलो, आप भी बोलो। अब हजरत नूह कौन? क्या खुदा हैं? बोलो, क्या खुदा हैं? खुदा वाले खुदा नहीं है, बल्कि हजरत नूह के पास मदद मांगने भेजा किसने है? नबी ने। हजरत नूह के पास मदद मांगे भेजा किसने है? नबी हजरत आदम ने। तो अब अगर अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क होता, बिदअत होता, तो मैं पूछना चाहता हूँ मैदाने क़यामत में हजरत आदम नबी होकर हजरत नूह की तरफ भेज रहे हैं मदद मांगने के लिए, क्या एक नबी शिर्क का हुक्म दे सकता है? क्या एक नबी बिदअत का हुक्म दे सकता है? हजरत आदम ने कौम को नूह नजूल्लाह की तरफ भेजकर ये जहन दे दिया, याद
रखना, कान खोल कर सुन लो, अल्लाह वालों से मदद मांगना ये शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि अंबिया का तरीका है। आला हज़रत इरशाद फरमाने लगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत। अगर बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हज़रत माशाअल्लाह, लाजवाब। मैं सोच रहा हूँ इसमें तफसील करूँ कि ना करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तफसील के मूड में हो नहीं। कमेटी वालों की बात अलग और लोगों की बात, मैं इसकी तफसील में जाने की सोच नहीं रहा, लेकिन आखिरी बात तो जरूर बयान करूँ। हजरत आदम भेजेंगे हजरत नूह के पास, हजरत नूह भेजेंगे हजरत इब्राहिम खलील के पास, हजरत इब्राहिम खलील भेजेंगे हजरत मूसा कलीम के पास, हजरत मूसा कलीम भेजेंगे हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास, और कोई मदद कर न सकेगा। सब इज़हबू इला गैरी का हुक्म सुनाएंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आखिर कौन दामन में छुपाएगा, आखिर कौन मदद फरमाएगा, आखिर कौन मैदान महशर में तुम्हारे और हमारे काम आएगा, आखिर कौन अपनी शफाअत के सदका हमको और आपको अता फरमाएगा, कौन होगी वो ज़ात, कौन दामन में छुपाएगा, कौन रहम करम फरमाएगा, कौन अपने अपने फैजान से हमें और तुम्हें माला माल फरमाएगा। वो कोई और ज़ात नहीं होगी, वही आमना के लाल होंगे, सैयदुल अमरार होंगे, महबूबे परवरदिगार होंगे, हमारे और तुम्हारे सरकार होंगे। आका के पास सब तरफ से लोग हिर फिर कर, घूम घाम कर, टहल टहल कर मुस्तफा के बारगाह में आएंगे, सरकार के दरबार में आएंगे, आका की बारगाह गोहरबार में हाजिर होंगे। ए महबूब, आप क्या नहीं देखते, हजरत आदम ने नूह के पास भेजा, हजरत नूह ने इब्राहिम के पास भेजा, हजरत इब्राहिम ने मूसा कलीम के पास भेजा, हजरत मूसा ने ईसा रूहुल्लाह के पास भेजा, उन्होंने आपके पास भेजा, आप भी कहीं और भेजेंगे। हमारी मदद कर दीजिए, हमारी सिफारिश कर दीजिए, हमारी बख्शिश फरमा दीजिए। अब आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, सुनो मैं तुम्हें किसी और तरफ नहीं भेजता, अना लहा, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ। पुकार के मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं, सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सरकार मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, हमारे हुजूर के लब पर अना लहा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मेहरान रजा खान साहब क़िबला, नारे रिसालत। एक बात मैं आपको समझाऊं, जहां से मैंने शुरुआत करी थी, वही वो ये कि हमारा नबी मोहताज नहीं है, बेइख्तियार नबी नहीं है। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मोहताज, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो बेइख्तियार हो। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि मैदान क़यामत में जब कोई कुछ न कर पाए तब मुस्तफ़ा बचाएगा, तब आका दामन में छुपाएंगे, तब सरकार हमारे और तुम्हारे काम आएंगे। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी को इस तरह से इरशाद फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। सुभान अल्लाह, बेशक। किसी ने आपकी मदद करी, किसी ने आपको दामन में छुपाया, कोई आपके काम आया नहीं। अहमद मुख्तार ने सैयदुल अबरार ने दामन में छुपाया। आला हज़रत क्या फरमाते, अभी तुमने देखा क्या है, अभी तो चांद के दो टुकड़े होते देखा है, अभी तुमने क्या देखा है, अभी तो सूरज को दोबारा निकलते देखा है, अभी क्या देखा है, अभी तो पेड़ और दरख्तों को मुस्तफ़ा की दयार में सजदा करते देखा है, अभी क्या देखा है, अभी तो बंद मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है, अभी तुम मैदान क़यामत में देखना जो कोई ना कर सकेगा वो मेरा नबी करेगा। तब रजा बोले, तब रजा ने ऐलान किया, अल्लाहु अकबर, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अभी क्या देखा है, आला हजरत अजीमुल मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, अरे ते अर्श की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, दुनिया में क्या इज्जत देखी है, मुस्तफा की इज्जत कल मैदान क़यामत। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में
इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह वालों से मदद मांग लिया, ये बेइख्तियार होते हैं, इनके पास इख्तियार नहीं होता, ये बा इख्तियार नहीं होते, ये मोहताज हैं, ये बेइख्तियार हैं माज़अल्लाह। आइए जरा कुरान उठाएं, कुरान का कौन सा पारा है जरा देखिए। अल्लाह, ये बात करें और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके मिजाज के मुताबिक आगे गुफ्तगू करी जाए। कुरान है, कुरान है, ये हमारे घर की किताब नहीं है भाई, ये कुरान पाक। पारा नंबर इसका 3 है, सूरह बकर है और आयत नंबर 260 है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुअमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। ये मामला है क्या? ये मामला क्या है? आवाज थोड़ी सी बढ़ सकती है, कहीं बढ़ा दे, इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगाए, आवाज बिल्कुल नहीं आ सकती। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम खलील से वइज़ क़ाला इब्राहीम मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, जब हजरत इब्राहीम ने रब की बारगाह में अरिनी दिखा दे कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे मुर्दे को जिलाएगा। मौला तू कैसे मुर्दे को जिलाएगा, कैसे जिंदा फरमाएगा। ये किसने कहा? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। अर्ज किया कैफ़ तुह्यिल मौता, मौला मुर्दे को कैसे जिलाएगा। वजह क्या थी? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जा रहे थे, एक मुर्दा पड़ा था वहीं कहीं दरिया के किनारे, और आप वहां से गुजर रहे थे। उसे जब मरा देखा तो आपको ताज्जुब हुआ कि ये मर गया है। अब उसके बाद सोचने लगे ये क्या जिंदा हो, मतलब ये कैसे जिंदा होगा, इसको कैसे जिंदा किया जाएगा। जब ये जहन में ख्याल आया तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बारगाह मौला में अर्ज किया, रब्बी अरनी, ऐ हमारे रब हमको दिखा दे, कैफ़ तुह्यिल मौता, मुर्दे को कैसे जिलाएगा, मुर्दों को जिंदा कैसे फरमाएगा। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने रब की बारगाह में यह अर्ज किया, रब्बी अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मौला दिखा कैसे मुर्दों को जिलाएगा, कैसे जिंदा फरमाएगा। रब ने इरशाद फरमाया, क़ाला अवलम तुमिन, रब ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं लाए, क्या तुम ईमान नहीं रखते हो कि मैं मुर्दे को जिलाऊंगा। क्या तुम्हें इस पर ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को बेदार फरमाऊंगा, मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा। फिर रब ने इरशाद फरमाया, क़ाला अवलम तुमिन, क्या तुम इस पर ईमान नहीं लाए। जवाब में हजरत इब्राहीम खलील ने अर्ज किया, क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, बेशक मौला मैं ईमान लाया कि तू मुर्दे को जिंदा करेगा, मगर मेरे दिल के इत्मीनान के लिए, मेरे दिल के इत्मीनान के लिए। मौला तू मुझे दिखा दे, मौला तू मुझे बता दे कैसे मुर्दों को जिंदा। रब से कहा गया, रब से अर्ज किया गया। रब ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से फरमाया, 4 परिंदे लो, फखुज़ अर्बअतम मिनत तय्र, 4 परिंदे। ठीक है, बढ़िया है, सही है। मैं फकुज़ अर्बअतम मिनत तय्र, कितने परिंदे लो? क्या फरमाया? फकुज़ अर्बअतम मिनत तय्र, 4 परिंदे लो, उनका करो क्या। अब रब ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हजरत इब्राहीम ने, याद करो, जब हजरत इब्राहीम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, कैफ़ तुह्यिल मौता, मौला मुर्दे कैसे जिलाएगा। क़ाला वलम तुमिन, तो रब ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं लाए। अर्ज किया, क़ाला बला, हाँ मौला हम ईमान लाए, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मौला अपने दिल के इत्मीनान के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, अपने दिल के करार के लिए हम देखना चाहते हैं मुर्दे को जिंदा कैसे फरमाएगा। रब ने इरशाद फरमाया, फकुज़ अर्बअतम मिनत तय्र, 4 परिंदे। कौन से परिंदे लिए? मोर, कौवा, मुर्ग और कबूतर। ये 4 परिंदे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने लिए। मोर, कौवा, मुर्ग, कबूतर, 4 परिंदे। फरमाया इनको काट दो, ज़िबह कर दिया।
हुक्म फरमाया सर अपने पास रखो, रख लिया। फरमाया धड़ बोटी बोटी कर दो, कीमा कीमा कर दो, एकदम चिथरा कीमा कीमा कर दिया, बोटी बोटी कर दिया। फरमाया सबकी बोटी बोटी कर दी, हाँ मौला सबकी बोटी बोटी कर दी। फरमाया मिला दो। हम एक दूसरे में, ये मैं अपने पास से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कुरान का पारा, कुरान पाक है ये, कुरान का तीसरा पारा है और तीसरे पारे की सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई बरेली का फतवा नहीं है, ये कोई कहना चाहिए पीलीभीत की किताब नहीं है, बल्कि ये कुरान है। फरमाया 4 परिंदे ले लो, रब तबारक व तआला के हुक्म पर 4 परिंदे लिए। फरमाया उनका सर काट के अपने नजदीक रख लो, सर काट के अपने पास रख लिया। फरमाया गोश्त की बोटी बोटी कर दो, उनके पर को नोच दो, नोच दिया, गोश्त की बोटी बोटी कर दी, तमाम उनके बदन को छितरा दिया। फरमाया अब मिला दो, कौवे का गोश्त कबूतर में मिलाओ, कबूतर का गोश्त मुर्गे में मिलाओ, मुर्गे का गोश्त अल्लाह अकबर मोर में मिला दो। उसके अंदर बाहम एक दूसरे में मिला दिया। फिर हुक्म हुआ अब इसके हिस्से कर लो, हिस्से किए। हुक्म हुआ जाओ ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं इनके ऊपर जाके अलग अलग हिस्सा रख दो, एक पहाड़ पे एक हिस्सा, दूसरे पहाड़ पे दूसरा हिस्सा, तीसरे पहाड़ पे तीसरा हिस्सा, चौथे पहाड़ पे चौथा हिस्सा। उसके बाद तुम पहाड़ से नीचे आ जाओ, पहाड़ से, बात समझ में आ रही आपके नहीं आ रही, पहाड़ से नीचे आ जाओ। फिर तुम इनको बुलाओ, यातीना का साया, जब तुम इन्हें बुलाओगे तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, भागते हुए चले आएंगे। मैं आपको तफसील में नहीं बताना चाहता। हजरत इब्राहिम खलील ने 4 परिंदे लिए, सर को काटा, अपने पास रखा, गोश्त की बोटी बोटी करी, चारों को बाहम एक दूसरे में मिला दिया। कौवे का गोश्त कबूतर में, कबूतर का गोश्त मुर्गे में, मुर्गे का गोश्त मोर में, एक दूसरे में मिला के उसके 4 हिस्से किए, पहाड़ की चोटियों पे रख दिया। उसके बाद नीचे तशरीफ ले आए, नीचे आ गए। उसके बाद तारीख बताती है, कुरान उठाओ कुरान, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नीचे से आवाज लगाई। जब उन्होंने आवाज लगाई, चोटियों पे रखा हुआ वो छितराया हुआ गोश्त, बोटी बोटी किया हुआ गोश्त हवा में उड़ने लगा, हवा में दौड़ने लगा। अब जब हवा में दौड़ा तो आलम यह हुआ, मोर अपने हिस्से जोड़ने लगा, कबूतर अपने हिस्से जोड़ने लगा, कौवा अपने हिस्से जोड़ने लगा, कबूतर और कहना चाहिए मुर्गा अपने हिस्से जोड़ने लगा। जब वो मुकम्मल हो लिए, जब पूरे हो गए तो सर तो इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास था। दौड़ते हुए आए और कौवे ने अपना सर लगा लिया, कबूतर ने अपना सर लगा लिया, मोर ने अपना सर लगा लिया, मुर्ग ने अपना सर लगा लिया और मुकम्मल होकर उड़ने लगे। कुर्बान जाओ रब की रहमतों पर। मैंने बारगाह मौला में अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, ए बारे इलाह, ए मौलाए करीम, जरा ये बता दे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तुझसे कहा था कैफ तुहयिल मौता, मुर्दे कैसे जिलाएगा? तो मुर्दा पड़ा देखकर उन्होंने कहा था तू हुक्म फरमाता वो जिंदा हो जाता, तू उनसे जवाब देता ऐसे जिलाऊंगा, लेकिन तूने उनसे हुक्म न फरमाया, बल्कि ये पूरी कार्रवाई करने का हुक्म इब्राहिम खलील को क्यों दिया? वाला तू हुक्म फरमा देता, मुर्दे जिंदा हो जाते, तू आवाज दे देता, कब्रिस्तान से लोग दौड़ पड़ते और दौड़े तो हैं कब्रिस्तान से, मगर आवाज वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, आवाज गौसे आजम बगदादी की है। अब जब ये वाकया बयान करो ना तो ये आ जाता है 24, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन्नी लाते हैं, सुन बे कुरान से लाते हैं, हम कहीं और से नहीं लाते, ये कुरान से लाते हैं। वो गौसे पाक की आवाज पर मुर्दे दौड़ने लगे, ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह वालों की आवाज पर मुर्दे दौड़ते हैं, इसकी गवाही तो कुरान दिया करता। जोर से बोलो मौला माजरा क्या है? परवरदिगार आलम बात समझ में नहीं आई, मौला हम समझ ना सके ये माजरा क्या है। उन्होंने पूछा था तू मुर्दों को कैसे जिलाएगा? परवरदिगार आलम तू हुक्म देता मुर्दे जिंदा हो जाते, लेकिन तूने इब्राहिम खलील को हुक्म दिया 4 परिंदे लो, उनको ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, फिर तुम आवाज दो। 1 मिनट गौर से सुनना, आवाज कौन दे? इब्राहिम तुम आवाज दो। हाय हाय हाय, जरा जोर से कह दो इब्राहिम तुम आवाज दो। हजरत इब्राहिम से आवाज लगवाने की जरूरत क्या?
हजरत इब्राहिम से आवाज लगवाने की जरूरत क्या? जब रब की बारगाह में ये सवाल किया तो बारगाह मौला की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो तुम्हें पता नहीं है वो कौम आ रही है जो अपनी किताबों में लिखेगी मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, कहो माअल्लाह, मैं दिखा दूंगा। देखो जब इब्राहिम खलील की आवाज की ताकत का ये आलम है कि ये आवाज लगा दे तो मरे हुए परिंदे दौड़ने लगते हैं, जब इनकी ताकत का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की ताकत का आलम क्या? हजरत इब्राहिम खलील ने आवाज लगाई, मुर्दे दौड़ पड़े। मौला आवाज क्यों लगवाई? मुर्दे दौड़ पड़े। वो जो पहाड़ की चोटियों पे रखे थे वो जिंदे नहीं थे, मुर्दे थे, देखे नहीं थे, वो दौड़े कि नहीं दौड़े? आवाज किसने लगाई? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। पता चल गया अल्लाह वालों की आवाज इतनी तासीर रखती है कि अगर वो आवाज लगा देते हैं तो मुर्दे भी दौड़ने लग जाते हैं, मुर्दे भी दौड़ पड़ते हैं। अब वो दौड़ गए। एक बात और सुनो, ये क्या है? यहीं से सुनो, ये क्या है? फिर से बताओ। हाँ, ये कहाँ होते हैं? सर में। अल-उज़नानु मिनर रास, कान सर से हैं। इसीलिए इमाम शाफ़ी ने इस्तिदलाल फरमा के वो तमाम मसाइल अल-उज़नानु मिनर रास, कान सर से हैं, कान सर में। और सुनना, सुनते कौन है? कौन सुनता भाई बताओ? कौन सुनता बताओ? कि जबान सुनती है या हमारा दिल और दिमाग सुनता है? सुनते कौन है? कान। कान काहे में होते हैं? सर में। सर कहाँ था? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। सर कहाँ था? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। आवाज किसे दी गई? जिसके पास कान नहीं थे वो था धड़। जिसके पास कान नहीं थे वो था धड़। आवाज किसे दी गई? धड़ को। सर पास में, धड़ पहाड़ की चोटी पर, कान सर में, धड़ में कान नहीं। आवाज दी गई धड़ को। रब की रहमत ने बता दिया नबियों को अपनी तरह न समझना, तुम आवाज दोगे तो कान वाला भी नहीं सुनेगा और मेरा नबी आवाज दे दे तो बेकान वाला भी सुन के दौड़ने लगेगा। अब हमने जब ये मनसब देखा तो झूम के कहा सुनो ये मनसब इब्राहिमी है, ये मनसब इब्राहिमी है, ये मनसब इब्राहिमी है कि वो दौड़े जिसमें पहले जान थी और बगैर कान के सुना। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह का मनसब है। वो आवाज दे तो बेकान वाले सुनने लग जाए, लेकिन ये वो बेकान वाले थे जिनके पास पहले कान था, मौजूद था। और मेरे मुस्तफा आवाज दे तो कंकर भी सुनने लग जाते हैं, पत्थर भी बोलने लगते हैं। इब्राहिम खलील आवाज दे तो परिंदे बोला करते हैं और मुस्तफा आवाज दे तो कंकर और पत्थर बोला कर। बोले अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। मौला कुरान में ये वाकया बयान करने की जरूरत क्या? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का वाकया सुनने के लिए थोड़ी बैठे थे। अहकाम बयान फरमाता। अहकाम में आयतें कितनी वारिद हुई हैं जाके नूर अनवार में पढ़ लें, और कितनी हदीसें वारिद हुई हैं मुल्ला अहमद जीवन ने साहिब नूर अनवार में। मौला हम ये वाकया सुनने थोड़ी बैठे। ए भैया दिमाग खराब है तुम और पानी बांटने चले। मौला हम कहानी सुनने नहीं आए। रब की रहमतों ने जवाब दिया कहानी नहीं है, इससे इबरत हासिल। मेरे महबूब बंदे मोहताज नहीं होते हैं, उनकी आवाज में इतनी तासीर होती है। वो आवाज लगाएं तो मरने के बाद भी मुर्दे भी दौड़ के चले आया करते हैं। मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, जब इब्राहिम खलीलुल्लाह आवाज दे मुर्दे परिंदे दौड़ सकते हैं, तो अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आवाज दे और मुर्दे दौड़ जाएं तो इसमें हैरत की बात क्या है? इसमें ताज्जुब खेज मंजर क्या है? ये चीज कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी ने आवाज दी और मुर्दे दौड़ पड़े, हम अपने पास से
मिला है, ये वाकया इस तरह का कुरान में मौजूद है, ये जहन कुरान से मिला है, ये तरीका कुरान से मिला है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, भरन वाले तेरा झाला तो झाला, तेरा चींटा मेरा गासिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। उलूहियत नबूवत के सिवा तू तमाम अफजाल का काबिल है या गौस। इरशाद फरमाते हैं, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फुजू, हाँ वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बातें हमारी आपकी हो गई, हमने आपको बता दिया कि कुरान पाक हमें ये जहन देता है कि अल्लाह वाले मोहताज नहीं होते, अल्लाह वाले बेख्तियार नहीं होते। उनकी सिर्फ आवाज में इतनी तासीर होती है कि वो अगर आवाज लगा दें तो मुर्दे दौड़ने लग जाया करते हैं, मुर्दे भागने लग जाया करते हैं, बेजान में जान आ जाती है, जान चली गई हो वापस कर दी जाती है, पलट आती है। अल्लाह वालों के पास ये ताकत होती है, वो आवाज दे दे बेकान सुनने लगते हैं, जिनके पास कान ना हो वो भी सुनने लगते हैं। लिहाजा याद रखो, हम एक अल्लाह वाले का उर्स मनाने आए हैं, हम एक अल्लाह वाले की याद मनाने आए हैं, हम एक अल्लाह वाले का जिक्र करने आए हैं, हम हज़रत मलंग शाह का जलसा और उर्स करने आए हैं। लिहाजा हम कोई शिर्क काम नहीं कर रहे, अल्लाह वाले की याद मना रहे हैं। अल्लाह वाले की याद बेआइन ही अल्लाह की याद है, उसी का जिक्र है। आला हज़रत फरमाते हैं, जिक्र खुदा जो इनसे जुदा चाहो नज दियो, जिक्र खुदा जो इनसे जुदा चाहो नज दियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अब सुनो, ये तो बात हमने अपनी बता दी, हम कोई शिर्क नहीं करते, ना हमारे सुन्नी भाई आशिकाने हुजूर शिर्क करते हैं, बल्कि जो कुछ करते हैं सबकी दलील कुरान और हदीस से हम रखते हैं। लेकिन आओ तुम्हें दिखाएं तुम क्या करते हैं। यह है किताब जिसका नाम है अल इमदाद, रिसाला अल इमदाद। अब इनसे पूछना इसका नाम अल इमदाद क्यों रखा, अल इमदाद रिसाले का नाम क्यों रखा, ये तो इन्हीं से पूछना। मगर आओ जरा इस रिसाले का सफ़ा नंबर 35 खोलते हैं, 35। कलमा शरीफ जानते हो, सबने दुरूद शरीफ पढ़वाई तो हम सोच रहे हैं कलमा शरीफ पढ़वा। कलमा शरीफ याद है, पढ़ो। क्या कहानी तरफ वालों को कलमा भी नहीं याद? आप पढ़ो, मैं चुप जाओ यार, कहानी तरफ वाले पढ़े, कलमा शरीफ पढ़ोगे। अल्लाह का शुक्र, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलमा है, यही कलमा है ना? पूछ रहा हूँ आपसे, यही कलमा है ना? बोलिए जरा जोर से, यही कलमा है ना? आप भी बोलो, यही कलमा है ना? अच्छा, दुरूद शरीफ याद है? अभी पढ़ना नहीं, आगे पढ़ना। ये कलमा जो आपने पढ़ा, अब जरा सुनिए। यह किताब रिसाला अल इमदाद है ना, इसमें ये देवबंदी मौलवी क्या पैगाम देते हैं सुनिए। लिखते हैं, मौलवी अशरफ अली का एक मुरीद, वो लेट गया, ख्वाब में था, सो गया, ख्वाब में था। ख्वाब में क्या कहता है सुनिए, लिखता है, और सो गया, कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर यानी अशरफ अली का नाम लेता हूँ। बोलो, और यूं पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। बोलो, ये कलमा पढ़ोगे? ये कलमा चाहिए है? इन देवबंदियों से पूछो तुम किधर से मुसलमान निकल आए, तुम्हारा तो कलमा ही बदल गया है। कान खोल कर सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। देवबंदियों तुम्हें मुबारक हो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें मुबारक हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह न पढ़ते थे, न पढ़ते हैं, और ना पढ़ेंगे। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह न छोड़ा था, न छोड़ा है, न मरते दम तक छोड़ेंगे। अपनी तो तमन्ना ये है जिसमें से जान निकले तो जबान कहते हुए जाए, मुस्तफा का कलमा पढ़ते हुए, आका का कलमा पढ़ते हुए जिसमें से रूह निकल जाए। जब रूह जिसमें से निकल जाए और जनाजा चलने लगे तो बंदा ऐलान कर दे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले का
कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। देखा कमीना पना क्या है, हजरत ने हरामी पना बोल दिया, बताओ डाकू को मुंसिफ बोल दें, जालिम को मजलूम बोल दें, हाँ हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, हमारे मुंह में हमारी जबान। अब कलमा ही बदल जाए तो मुझे बताओ क्या इस्लाम को डैमेज नहीं किया देवबंदी? अब आप बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के साथ में हो या ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के साथ? फैसला तुम्हें करना, तुम किसके साथ? मगर हम एक बात जरूर बताएं, ये जमात जिसने अपना कलमा बदल लिया, जो अपना कलमा सही न कर पाए, वो तुम्हारा कलमा कैसे सही करेंगे, तुम्हें कैसे बचाएंगे? लिहाजा याद रखो, ऐलान कर दो, अगर तुम नबी के नहीं हो सकते तो हमारा ऐलान सुनो। हम ये ऐलान करते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो एक ख्वाब था, मौलाना को इतना भी नहीं पता, मुफ्ती बने बैठे हैं ये, इन्हें इतना भी नहीं पता जनाब को कि ख्वाब पे हुक्म नहीं लगता, ख्वाब पे इख्तियारी होता है, इख्तियारी अमल नहीं है, ये गैर इख्तियारी अमल है और गैर इख्तियारी अमल पर फतवा नहीं लगता है। मौलाना को क्या इतना नहीं पता? हमें सब पता है। ख्वाब गैर इख्तियारी था, मानते हैं, किताब में छापना तो गैर इख्तियारी नहीं था, ख्वाब गैर इख्तियारी था, उस ख्वाब से अपनी अजमत दिखाना तो गैर इख्तियारी नहीं था। अब अगर किसी ने ये ख्वाब देखा था और तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे सामने ये ख्वाब बयान कर रहा था, तो तुम्हारा फर्ज था कि उससे कहते मर्दूद तौबा कर, ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या तू खबासत बक रहा है, ये क्या कुफरिया बात कर रहा है, पता नहीं क्या शैतानियत करके आया, तौबा कर। तौबा के बजाय तुम उसे अपनी अजमत में छाप रहे हो। मालूम है ख्वाब इख्तियारी नहीं होता है, गैर इख्तियारी होता है, मगर छापना जरूर इख्तियार में होता है। छापा क्यों, बांटा क्यों? कमाल है, तुम छाप दो तो कोई एतराज नहीं, तुम मार्केट में बेच दो तो कोई एतराज नहीं, और आला हजरत का एक गुलाम तुम्हारी किताब को पढ़ के अगर सुना दे तो परेशान हो जाते हो। तुमने छापा क्यों? हमने तो नहीं छापा। छापा तुमने। मार्केट में बेचा क्यों? हमने तो नहीं बेचा। बेचा तुमने। अब तुम्हारी किताब, तुम्हारी छापी हुई, तुम्हारी बेची हुई हम लाके कौम को खाली पढ़ के सुनाए तो तुम तड़पते क्यों हो? छापा तो इसीलिए था ना कि पढ़ी जाए, लोगों को बताई जाए। पता चला तुम्हारी किताब में कुछ गलती जरूर है। और आगे चलो, बात यहीं खत्म नहीं हो गई, बल्कि अब आप दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद। यही तो दुरूद शरीफ है ना। अब आइए जरा, लिखता है कलमा ख्वाब में पढ़ता हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय हुजूर वाला का नाम लेता हूँ और यूं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अब लिखता है जब ये मैं काम कर गया फिर बेदार हुआ तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब लिखता इस ख्याल में, इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए इस वास्ते, यानी कलमे शरीफ की जो मैंने लिखता है, लेकिन हालत बेदारी में, और हालत बेदारी में अब ख्वाब की बात नहीं है, अब जागने वाली बात है। ख्वाब में तो कलमा पढ़ा इन्होंने, अब जागने में लिखते हैं हालत बेदारी में, यानी जागती हालत में कलमे शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया, यानी मैंने कलमा तो गलत पढ़ दिया, अब इसका जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जावे, इस वास्ते कि फिर कोई ऐसी गलती ना हो जावे। वही ख्याल बंदा बैठ गया, यानी ख्वाब से बेदार हो गया, नींद से बेदार हो गया, बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेट कर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में, फिर से सुनो, दूसरी करवट लेट कर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में, यानी कि कलमा शरीफ की गलती को सही करने के लिए उसके बदले में कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ, बस ये सुनो, उसके बाद सलाम।
लेकिन फिर भी यही कहता हूँ। क्या यही कहता हूँ? अब एक बार आप और दुरूशी सुनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो दुरूद शरीफ है ना। अब लिखता है दुरूद शरीफ जब पढ़ने लगा, लेकिन फिर भी अब ये जागते की हालत में है, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली। लो भैया पढ़ो अब इनका कलमा और इनकी दुरूद। यह है देवबंदियों का धर्म, जिनका कलमा भी अलग और जिनका दरूद भी अलग है। ये हमने अपने घर में किताब नहीं छापी है, हमने अपने घर में नहीं बनाई है। ये अलिमदाद रिसाला तुम्हारा है, कान खोल कर सुन लो। ओ देवबंदियों, अशरफ अली का कलमा तुम्हें मुबारक हो, अशरफ अली का दरूद तुम्हें मुबारक हो, और मुस्तफा का कलमा हमें मुबारक हो, आका का दरूद हमें मुबारक हो। अरे अशरफ अली का कलमा ना हमने पढ़ा था, न पढ़ा है, न पढ़ेंगे। उस पर दुरूद न पढ़ा था, न पढ़ा है, न पढ़ेंगे। हम ये कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। मर गए मरदूद जिनकी फातहा न दर। कितने अफसोस की बात है, कितने हैरत की बात है। ये कोई मजाक है, ये कोई दीन खिलवाड़ है? जिसका चाहो कलमा पढ़ लो, जिसका चाहो दरूद पढ़ लो, उसके बाद तो हम मुसलमान है। हम कलमा पढ़ते हैं मुसलमान है। किधर से मुसलमान हो, कहां से मुसलमान हो? तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, तुम्हारा दरूद साफ लिख रहा माअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली माअल्लाह। ये देवबंदियों की असलियत है, ये इन देवबंदियों की मक्कारी और चालसाजी और 420 है। कान खोल कर सुन लो, बता दो इन देवबंदियों को, तुम अपना कलमा सही नहीं कर पाए, हमारा कलमा ठीक करने क्यों आए? अब आखिरी बात बता दो, जो कौम अपने कपड़े सही ना कर पाए, वो कौम तुम्हारा दीन कहां से? जिसे कपड़े पहनने के तमीज ना हो, वो दीन को कैसे सिखाएगी? लिहाजा आपसे बताना यही चाहता हूँ, यही दर्श देना चाहता हूँ, अपना ईमान बचाओ, सुन्नियत बचाओ। मसला कि आला हजरत क्या है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, मसला कि आला हजरत की जबानी अगर सुनोगे तो ये मसलक नहीं कि वहाबी के साथ खा लो, ये मसलक नहीं कि देवबंदी के साथ खा लो, ये मसलक नहीं कि आला हजरत कुछ बोले और तुम कुछ बोलते जाओ। अभी तुम्हारे सामने अखलाक महबूबी कलाम पढ़ रहे थे ना, इन्होंने जो वजाहत करी, कलाम पढ़ा, बिल्कुल क्लियर बात है, सुन लो कान खोल के। जो आला हजरत ने कहा वो मानेंगे, वो मनवाएंगे, जो आला हजरत ने कहा वो सुनेंगे, वो सुनवाएंगे, जो आला हजरत ने कहा वो सुनते थे, हमने बुजुर्गों से बताया और हम तुम्हें वही बताएंगे। अब कोई मौलवी 2.5 मीटर की टोपी लगाए या 6 मीटर की टोपी लगाए या 3 फीट का साफा बांधे या 8 फीट का मीटर का शिमला निकाले और फिर आके ये कहे कि वहाबी प्लेट में बैठ जाएगा तो क्या हम काफिर हो जाएंगे? क्या हम मुर्तद हो जाएंगे? क्या निकाह टूट जाएगा? तो मुंह पे तमाचा मार के, रज़वी तमाचा मार के, आला हजरत की बारगाह का तमाचा मार के ये ऐलान करेंगे, ये बोली तेरी अपनी बोली है, रजा की बोली नहीं है। ये तरीका तेरा अपना तरीका है, रजा का तरीका नहीं है। रजा का तरीका क्या है? रजा का तरीका ये है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अगर अपना तरीका तू सिखाने आया तो तुझे रजा का तमाचा मार के गांव से निकाल देंगे और ऐलान कर देंगे रजा की मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। आज बड़े आराम से स्टेट की जीनत बनकर मिंबर पे बैठकर मसलक के आला हजरत को उल्टी छुरी से ज़िबह किया जाता है। आला हजरत के मसलक की धज्जियां उड़ाई जाती और उसके बाद कहा जाता हम शेर हैं। अरे अगर तुम रद्द वहाबिया कर नहीं सकते तो कम से कम रद्द वहाबिया करने वाले को डैमेज तो मत करो। तुम हक बोल नहीं सकते तो हक बोलने वाले के पीछे तो मत पड़ो। अच्छा एक अजीब तमाशा है, मुझे बात याद आ गई तो मैं कह दूं, याद आ गई। एक अजीब तमाशा है, जो लोग रद्द वहाबिया नहीं करते, गौर से सुनना, जो लोग रद्द वहाबिया नहीं करते वो लोग ठीक है बताइए कि हाँ बस ठीक है, होने वाला है, ठीक है। आखिरी बात, एक मिनट बस, आखिरी बात सुनो। दुरूद पाक पढ़ो सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात इधर देखो,
ठीक है, अब सुनो, बात सुनो, अब आखिरी बात हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह सलात सलाम करेंगे। ये चीज अगर है तो आपको हमें पहले से इत्तला दे देना चाहिए, हम उसी हिसाब से अपनी तकरीर शुरू करते। खैर, दुरूद पाक पढ़ो एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बात ये कह रहा था कि जो लोग रद्द वहाबिया नहीं कर सकते वो हमारा रद्द करते हैं, वो उनका रद्द करते हैं जो रद्द वहाबिया करते हैं। दावा उनका ये होता है कि किसी का रद्द ना करो और रद्द सुन्नियों का करने लगते हैं। दावा उनका होता है कि किसी को बुरा ना कहो और बुरा सुन्नियों को कहने लगते हैं। कितने हैरत की बात है, गुस्ताखाने खुदा और रसूल को बुरा ना कह सके और सुन्नियों को बुरा कहने लगते हैं। अल्लाह के दुश्मनों को बुरा ना कह सके, अल्लाह और रसूल के गुस्ताख वहाबी देवबंदी को बुरा ना कह सके और सुन्नियों को बुरा कहते हैं। सुन्नियों को बुरा कहना तुम्हें मुबारक हो और गुस्ताखे रसूल का रद्द करना हमें मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमें और तुम्हें आला हजरत के तरीके पे जिंदगी अता फरमाए और इसी पे हुस्ने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। मौला करीम से दुआ है, मौला इस अल्लाह वाले के उर्स सरापा कुद्स के फुयूज़ो कमालातो बरकात से हमें और आपको शब रोज माला माल फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली तबार के सदक़े व तुफैल हमारी और आपकी इस उर्स सरापा कुद्स में हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। यार जिंदा सुहबत बाकी, बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। आखिर में हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम। दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए रखना। कम न होंगे नात के मजमून न हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका दिल में क्या क्या और है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए।